श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी में सिर्फ बुराई तलाश करने वाले लोग उस मक्खी की तरह होते हैं जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ उन जगहों पर बैठने का शौक रखती है जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है। अहंकारी इंसान वो है जो दूसरों को झुकाकर खुशी का अनुभव करता है, और संस्कारी इंसान वो है जो खुद झुककर या किसी झुके हुए को उठाकर खुशी का अनुभव करता है। जीवन भी एक बांसुरी की तरह ही है जिसमें छिद्रों के रूप में असंख्य समस्याएं होती हैं। जिसे बांसुरी बजाना आ गया वह इन्हीं छिद्रों से नए नए राग छेड़ता है, और जो बजाना नहीं सीख पाया वो सिर्फ इन छिद्रों को ही दोष देता रहता है। इरादे मजबूत हो तो कागज की नाव भी दरिया पार कर सकती है, वरना बिना हौसलों के तो बड़े बड़े जहाज भी किनारों से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने आंसू खुद पोंछना सीखिए, वरना आंसू पोंछने के बहाने रुमाल देने वाले अक्सर रुमाल के साथ साथ वायरस भी दे देते हैं। जीवन भी कितना अजीब है। जब तक हम धूप से नहीं गुजरते तब तक हमें यह पता नहीं चलता कि वाकई में छाँव कितनी सुखद होती है। जब तक हम किसी अपने को नहीं खो देते तब तक हमें इस बात का थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि ईश्वर ने जो हमें दिया था वो कितना अनमोल था। जब आपको अचानक बहुत महत्व दिया जाने लगे तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि बलि देने से पहले लोगों का प्यार अचानक से जाग जाता है। जो लोग हर समय दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं, इन्हें ही इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जिसे वास्तव में हमारी फिक्र होती है वो ज्ञान नहीं सहारा देता है। कुछ सीखना ही है तो आँखों को पढ़ना सीखो, वरना एक ही लफ्ज़ के 1000 मतलब निकाले जा सकते हैं। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बातें करने और पास आने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब लोग उन रिश्तों का जमकर इस्तेमाल कर चुके होते हैं तब वही लोग नज़रें चुराने और दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। जिन रिश्तों से आप सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं उन्हीं रिश्तों में आप अपना आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा गंवाते हैं। जो लोग आपकी खामोशी को आपका गुरूर समझ लेते हैं वो नहीं जानते कि इंसान जब हद से ज़्यादा धोखे खा लेता है तो वो अच्छे चेहरों वालों से नहीं, अच्छी नीयत वालों से बात करता है। अगर आप अपने अकेलेपन में किसी को मिस करने या निराश होने की बजाय अपने अकेलेपन का मज़ा लेना सीख गए हैं, तब आप समझ जाइएगा कि जीवन की उठापटक ने आपको परिपक्व बना दिया है। जिंदगी जीनी है तो अपने दम पर जीना, कभी दुनिया का कायदा मत देखना। रिश्ते निभाना तो ऐसे निभाना कि कभी अपना फ़ायदा मत देखना। आपके अपने झूठ नहीं बोलते कि वह साए की तरह आपके साथ रहते हैं, क्योंकि जैसे अंधेरा आने पर साए आपका साथ छोड़ देने की फितरत रखते हैं, वैसे ही आपके अपने भी आपका बुरा वक्त देखते ही साए की तरह गायब हो जाते हैं। उस इंसान का एहसान जिंदगी भर मत भूलना जो तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी थी, और उस इंसान पर विश्वास कभी मत करना जो तब तुम्हारे विरोध में खड़ा हो गया जब तुम्हें उसके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। नज़र ऐसी रखो कि कोई आपको देखकर अपने बाल ठीक करे, अपना दुपट्टा नहीं। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना घिसे तो हीरा भी नहीं चमकता, जलेगा जब दिया तभी उसमें उजाला होगा। जब आप किसी को साफ साफ मना करते हैं तो आप उस इंसान को सिर्फ कुछ देर की परेशानी देते हैं, लेकिन जब आप झूठा वादा करके धोखा देते हैं तो आप जीवन भर की परेशानी दे देते हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तब इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। जैसे एक फल अगर मीठा और नरम है तो यह उसके पक जाने की पहचान है, ठीक वैसे ही अगर एक व्यक्ति की वाणी में मिठास और स्वभाव में विनम्रता है तो यह उस व्यक्ति की परिपक्वता की पहचान होती है। कुछ दर्द भी अजीब होते हैं, सहे तो जा सकते हैं लेकिन किसी से कहे नहीं जा सकते। ऐसे दर्द इंसान को ना जीने देते हैं और ना ही मरने। जो उम्र में बड़ा होता है वो समझदारी में भी बड़ा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जिसने वक्त के थपेड़ों को हंसते हंसते झेल लिया हो वो इंसान उम्र में बड़ा हो या छोटा समझदारी में ज़रूर बड़ा हो जाता है। जो खुद की तरक्की में व्यस्त और मस्त रहते हैं वो दूसरों की तरक्की देखकर कभी त्रस्त नहीं होते। दूसरे की थाली में रखे ठंडे खाने को देखकर अपनी थाली में रखे गर्म खाने को ठंडा मत होने दीजिए। अर्थात खुद असाधारण गुणों से संपन्न होने के बावजूद
किसी के साधारण गुणों को देखकर उनसे अपनी तुलना करना बंद कीजिए। मुश्किलों से भयभीत होने के बावजूद अगर आपने पूरे साहस के साथ मुश्किलों से लड़ने का विकल्प चुना है तो आपको बधाई है, क्योंकि जब मुश्किलें जाएंगी तो लोग आपको कायर नहीं, एक बहादुर इंसान के रूप में देखेंगे। एक ऐसा इंसान जिसके पास मुश्किलों से भागने का विकल्प होते हुए भी उसने मुश्किलों से लड़ने का विकल्प चुना। जब आप अकेले हों तो अपने विचारों पर काबू रखिए, और जब आप सबके साथ हों तो अपनी ज़बान पर काबू रखिए, क्योंकि अकेलेपन में आया एक नकारात्मक विचार और सबके बीच में बोला गया एक नकारात्मक वाक्य आपको आपकी सोच से ज़्यादा दुख दे सकता है। जिस किताब में औरत को पर्दा करने का हुक्म है उसी किताब में मर्दों को नजरें नीची करने का भी हुक्म है, क्योंकि जिस किताब में पर्दा न करने को गुनाह माना है उसी किताब में नजरें नीची न करने को भी गुनाह माना गया है। जैसे एक बार अगर आपका मुंह गर्म दूध से जल जाए तो आप ठंडे दूध को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, ठीक वैसे ही किसी एक से धोखा खाया इंसान किसी पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है। पैसे उन चीज़ों पर खर्च कीजिए जिन चीज़ों को पैसे से खरीदा जा सके, और समय उन चीज़ों पर खर्च कीजिए जिन चीज़ों को पैसे से ना खरीदा जा सके। खुशियाँ उन चीज़ों को पा लेने से नहीं मिलती जिनके बारे में हम हर समय सोचते रहते हैं, बल्कि खुशियाँ तब हमारे जीवन में आती हैं जब हम उन चीज़ों की कद्र करना और शुक्राना करना सीख जाते हैं जो हमारे पास पहले से है। अकेलापन आपको उतनी परेशानी नहीं देता जितनी परेशानी आपको उन लोगों के साथ होने पर होती है जिन पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। आलोचना अगर एकांत में की जाए तो वह सलाह बन जाती है, लेकिन अगर आलोचना सार्वजनिक रूप से की जाए तो वह अपमान बन जाती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनकी कमियां सुधारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका काम उनकी कमियां सुधारना नहीं है। आप बस उन्हें तब प्रेम करते रहिए जब वह खुद की कमियां सुधारने की कोशिश कर रहे हों। अंधेरा हटाने में व्यर्थ समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि अपना वक्त दिए को जलाने में लगाइए। अंधेरा खुद ही हट जाएगा। ठीक वैसे ही ऊपर उठने के लिए अपनी बातों से किसी को नीचा दिखाने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, बल्कि अपना कीमती समय स्वयं को ऊपर उठाने में लगाइए। बाकी सब स्वयं ही आपसे नीचे आ जाएंगे। जब तक आप अनजान लोगों को इम्प्रेस और अपनों को इग्नोर करते रहेंगे, आपके रिश्तों में प्यार नहीं सिर्फ एक्टिंग दिखाई देगी। जो इंसान अपना मजाक बनाए जाने के बावजूद भी दूसरों को हंसाने का मौका नहीं छोड़ता, जो इंसान सबसे पीड़ा मिलने के बावजूद भी दूसरों की पीड़ा को बांटने से पीछे नहीं हटता, जो इंसान सबसे सताए जाने के बावजूद भी दूसरों के मुश्किल वक्त में काम आने को तैयार रहता है, वह किसी और की नज़र में अच्छा हो या ना हो, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि उस पर हमेशा बनी रहती है। दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों की गलतियां ढूंढना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी गलतियां ढूंढना। आप जो किस्मत अपने साथ लेकर आए हैं वो आपके पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो किस्मत आप साथ लेकर जाएंगे वह आपके आज के कर्मों का परिणाम होगी। जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो कि अगर कोई दूसरा आपकी बुराई भी करे तो कोई उसकी बात पर विश्वास न कर पाए। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत के भरोसे कीजिए, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो सिर्फ जुए में होती है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को दूर ही रखना अपने लक्ष्य से, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। किसी का दिल तोड़ने के बाद उसको बेवकूफ़ समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी हीरे जैसे इंसान को अपने जीवन से निकाल रहे हैं तो बेवकूफ़ी उस इंसान की नहीं बल्कि आपकी है। जीवन में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं, क्योंकि जो ज़िंदगी आपको आगे बढ़ाने के लिए मौका देती है वही गलतियां होने पर सजा भी दे सकती है। अपने और परायों में सिर्फ इतना ही अंतर है, जो आपकी भावनाओं को समझे वो आपका अपना है, जो आपकी भावनाओं को ना समझे वो आपका पराया है। जो दूर होते हुए भी पास हो वो आपका अपना है, और जो पास होते हुए भी दूर हो वो आपका पराया है। जीवन में पैसों के साथ साथ व्यवहार कमाना भी सीखिए, क्योंकि शमशान आप पैसों के बल पर नहीं 4 कंधों के बल पर जाएंगे। अगर आप व्यर्थ का स्वाद छोड़ दें तो आपके शरीर को लाभ होगा, अगर आप व्यर्थ का विवाद छोड़ दें तो आपके संबंधों को लाभ होगा, और अगर आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दें तो आपके पूरे जीवन को लाभ होगा। कोई बड़ा काम करने से पहले शोर नहीं मचाया जाता, क्योंकि शोर मचाने से आपके शुभचिंतक कम
और आपके दुश्मन ज़्यादा जागते हैं। शिकायत अगर किसी एक इंसान से हो तो आप उस शिकायत को उस इंसान से बात करके ख़त्म कर सकते हैं जिससे आपको शिकायत है। लेकिन अगर आपको शिकायत सबसे है तो शिकायत तभी ख़त्म होगी जब आप खुद से बात करेंगे। आंसुओं की भी गजब कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और जो ना समझे उसके लिए पानी है।